नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों दीपावली के बारे में। आज हम आपको ऐसे रहस्य बताएंगे दीपावली के बारे में जो आपको गरीबी से धनवान बना देंगे। तो दोस्तों आपसे आशा है कि आप वीडियो को एंड तक देखें। दीपावली 2024 तारीख व मुहूर्त। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो में कि दीपावली किस तारीख को मनाई जा रही है और शुभ मुहूर्त कौन सा है। आइए जानते हैं 2024 में दीपावली कब है व दीपावली 2024 की तारीख व मुहूर्त। दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू धर्म में दीपावली का विशेष महत्व है। धनतेरस से भाई दूज तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का त्यौहार भारत और नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। दीपावली को दीप उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली यानी पंक्ति। दीपावली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी भी दीपावली मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सिख समुदाय में इसे बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दीपावली कब मनाई जाती है। कार्तिक मास में अमावस्या के दिन प्रदोष काल होने पर दीपावली महालक्ष्मी पूजन मनाने का विधान है। यदि 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल का स्पर्श न करे तो दूसरे दिन दीपावली मनाने का विधान है। यह मत सबसे प्रचलित और मान्य है। वहीं एक अन्य मत के अनुसार अगर 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल में नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में पहले दिन दीपावली मनानी चाहिए। इसके अलावा यदि अमावस्या तिथि का अवलोकन हो जाए यानी कि अगर अमावस्या तिथि ही ना पड़े और चतुर्दशी के बाद सीधे प्रतिपदा आरंभ हो जाए तो ऐसे में पहले दिन चतुर्दशी तिथि को ही दीपावली मनाने का विधान है। दीपावली पर कब करें लक्ष्मी का पूजन। मुहूर्त का नाम समय विशेषता महत्व प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त लक्ष्मी का पूजन सबसे उत्तम समय स्थिर लगन होने से पूजा का विशेष महत्व महाशितीन काल मध्य रात्रि के समय आने वाला मुहूर्त माता काली के पूजन का विधान तांत्रिक पूजा के लिए शुभ समय माना गया है। देवी लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त में किया जाना चाहिए। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लगन पूजन करना सर्वोत्तम माना गया है। इस दौरान जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि लगन में उदित हो तब माता लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए क्योंकि ये चारों राशि स्थिर स्वभाव की होती है। मान्यता है कि अगर स्थिर लगन के समय पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी अंश रूप में घर में ठहर जाती है। महानिशित काल के दौरान भी पूजा का महत्व है, लेकिन यह समय तांत्रिक, पंडित और साधकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। इस काल में माँ काली की पूजा का विधान है। इसके अलावा वे लोग भी इस समय में पूजा कर सकते हैं जो महानिशित काल के बारे में समझ रखते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा की विधि क्या है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिए कि माता लक्ष्मी की पूजा विधि क्या है जिससे आप भी माता लक्ष्मी को आज प्रसन्न कर सके। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती है और हर घर में विचरण करती है। इस दौरान जो घर में स्वच्छ और प्रकाशवान हो वहां वे अंश रूप में ठहर जाती है। इसलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है। पूजन के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है दोस्तों, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें और पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो और गंगाजल का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दियों की एक श्रृंखला बनाएं। नंबर 2, पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उन पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें या दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश भी रखें। नंबर 3, माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं और दीपक लगाकर जल, मौली, चावल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। नंबर 4, इसके बाद देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी
विधि विधान से पूजा करें। नंबर 5, महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए। नंबर 6, महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरण की पूजा करें। नंबर 7, पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा दें। दीपावली पर क्या करें? कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल की मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं हो। दीपावली के दिन वृद्धजन और बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को माँ लक्ष्मी पूजन के बाद भी भोजन ग्रहण करें। दीपावली पर पूर्वजों का पूजन करें और धूप व भोग अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाएं। यहाँ उल्का से तात्पर्य है कि दीपक जलाकर या अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी से पितरों को मार्ग दिखाए। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिवाली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुष को गीत भजन और घर में उत्सव मनाना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से घर में व्याप्त दरिद्रता का नाश होता है। दिवाली की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में हर त्योहार से कई धार्मिक मान्यता और कहानियां जुड़ी हुई है। दिवाली को लेकर भी 2 अहम पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहली कथा दोस्तों ये है कि कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दीपावली मनाई जाती है। दूसरी वजह यह है दोस्तों कि एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता और संतों को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। साथ ही 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा दीपावली को लेकर और भी पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दीपावली का ज्योतिष महत्व क्या है। यह भी जानना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में हर त्योहार का ज्योतिष महत्व होता है। माना जाता है कि विभिन्न पर्व पर त्योहारों पर ग्रह की दिशा और विशेष योग मानव समुदाय के लिए शुभ फलदायी होता है। हिंदू समाज में दीपावली का समय किसी भी कार्य के शुभारंभ और किसी भी वस्तु को खरीदी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस विचार के पीछे ज्योतिष महत्व है। दरअसल दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा तुला राशि के स्वाति नक्षत्र में स्थित होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिति शुभ और उत्तम फल देने वाली मानी गई है। तुला एक संतुलित भाव रखने वाला राशि है। यह राशि न्याय और अपक्षपात का प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र जो कि स्वयं सौहार्द, भाईचारे, आपसी सद्भाव और सम्मान के कारक है। इन गुणों की वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों का तुला राशि में स्थित होना एक सुखद और शुभ संयोग होता है। दीपावली का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से विशेष महत्व है। हिंदू दर्शन शास्त्र में दीपावली को आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपका भला करे। जय श्री कृष्ण।